नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य विवेक शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2022 का ये नया साल आप सबको जीवन में भरपूर खुशियां दे और आप लोग जीवन में तरक्की करें, इसी आशा के साथ में ये वास्तु के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। पिछला वीडियो मैंने रसोई के ऊपर बनाया था कि रसोई का उपयुक्त स्थान कहाँ पे है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि छत पर पानी की टंकी कहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न रहता है कि छत पर पानी का टंकी कहाँ बनाएं, तो इसी श्रृंखला में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि जल तत्वों का संबंध उत्तर व ईशान दिशा से रहता है। ये उत्तर दिशा है, यहाँ से लेकर ये पूर्व दिशा तक जल का संबंध रहता है, परंतु यह दिशा जो है ऊंची और भारी नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे पानी की टंकी बना देते हैं, छत पे यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, तो ये दिशाएं क्या भारी हो जाएगी, जिसके कारण आप लोग को तकलीफ आएगी। इस कारण अगर ज़मीन के लेवल से ऊपर या छत पर पानी की टंकी रखनी हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है वायव्य कोण। ये वायव्य है, उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य से लेकर पश्चिम दिशा, और ये नैऋत्य कोण। ये पूरी पश्चिम दिशा जो है, ये पूरी पश्चिम दिशा है। इस दिशा में पानी की टंकी आप कहीं भी रख सकते हैं। बस आपको वास्तु के सिद्धांत को ध्यान में रखना है। इसके अनुसार सबसे ऊंचा नैऋत्य कोण होना चाहिए, ये नियम को फॉलो करना है। तो सबसे बढ़िया, अगर आप वास्तु के अनुसार अगर पानी की टंकी यहाँ बनाएंगे तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो ये कोना भारी हो जाएगा, और दूसरा छत पर पानी की टंकी रखने से ये कोना ऊंचा भी हो जाएगा। अब चाहे प्लास्टिक की हो या सीमेंटेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका मान लीजिए बेडरूम यहाँ पर है, तो बेडरूम के ऊपर में आपको पानी की टंकी छत पर नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, आपको मानसिक अशांति, कार्यों में रुकावट जैसी समस्या आ सकती है। अगर आपका बेडरूम यहाँ है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका बेडरूम नीचे यहाँ पर है तो छत पर पानी की टंकी यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक की टंकी अगर आप लोग को छत पर लगानी है तो 3-4 इंची फर्श ऊंचा करके, मतलब एक प्लेटफॉर्म सीमेंट का बना दे, उसके ऊपर में आपको अगर पानी की टंकी रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर सीमेंट की टंकी आप लोग को रखनी है तो ज़मीन से, मतलब छत के ऊपर में 2-2.5 फीट का कुछ एक ऊंचा लेवल बनाना है, और उसके ऊपर पानी की टंकी रखनी है। चाहे आप पानी की टंकी प्लास्टिक की हो चाहे सीमेंटेड हो, पूरी छत को टच नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे सीलन भी आएगा, और सीलन आने से आपके घर में कहीं ना कहीं जो है शनि राहु का प्रकोप भी आएगा। तो आपको जब भी कोई टंकी छत पे बनानी है तो आपको 1 फुट का या 2 फुट का जो है सीमेंट का एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जो छत को टच नहीं करे, 1-2 फुट ऊंची आपको टंकी रखनी है। अब जो है, अगर बाय द वे आपकी टंकी यहाँ पे ईशान कोण में हो तो इसका क्या नुकसान होगा, घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, सडनली कोई दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रथम पुत्र संतान, मतलब आपके जो बड़ा बेटा है, उसकी तरक्की में रुकावट आती है। पूर्व दिशा में अगर टंकी रहेगी तो परिवार के पुरुष सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, प्रतिष्ठा भी कम होती है। अग्नि कोण में तो आपको जैसे पता ही है कि अग्नि कोण में तो आग्नेय स्थान पे तो आप रख ही नहीं सकते। अगर यहाँ पर रखते हैं तो अग्नि और पानी का मेल कभी नहीं हो सकता है, तो उससे घर में बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जो है पत्नी के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, घर की जो महिला सदस्य हैं उनको भी शारीरिक पीड़ा रहेगी। अब बहुत जन जो है दक्षिण दिशा को ऊंचा कर लेते हैं। बहुत जन वास्तु शास्त्री बोल देते हैं कि दक्षिण दिशा में यहाँ पे रख लो पानी की टंकी, जिससे ये दिशा ऊंची हो जाएगी। लेकिन ये दिशा ऊंची करना ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ हद तक, लेकिन ये आप मान के चलिए ये मंगल का स्थान है, दक्षिण के बीचों बीच। मंगल एनर्जी का कारक है, अग्नि का कारक है, तो आप वहाँ पर पानी का टंकी रखेंगे वहाँ पर भी तो भी दिक्कतें आपको आएगी। इसलिए आपको पानी की टंकी यहाँ भी नहीं रखनी है। किसी भी कारण से आपके घर में अगर दक्षिण दिशा में कोई पानी की टंकी आपने छत पर बना रखी है और अगर उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो टंकी का पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए और वो पानी छत पर गिरना नहीं चाहिए। इससे वास्तु दोष बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पानी अगर गिरेगा छत के ऊपर तो वो कहीं ना कोई मंगल की अग्नि को जो है वो शांत करेगा, जिससे घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं। उत्तर दिशा में अगर अपने पानी की टंकी यहाँ रखते हैं तो ये कुबेर का स्थान है, ये भारी हो जाएगा। यहाँ रखने से धन में आगमन में बाधा, स्त्री संतान के विकास में रुकावटें। ये जो कोना है ये नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए माना जाता है।
बेटियों को ससुराल में कष्ट और घर की सुख शांति में कमी आती है। इसलिए टंकी आपको ये किसी भी एरिया में नहीं रखनी और बीच का जो स्थान वो ब्रह्म स्थान है यहाँ पे रखनी नहीं है। तो पानी की टंकी के लिए मैंने आपको बता दिया दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, पश्चिम के बीच में और उत्तर पश्चिम मतलब वायव्य कोण में ही उपयुक्त है। अब बात करते हैं ज़मीन में अगर टंकी बनाई जाए तो वो कहाँ बनानी चाहिए। ज़मीन के अंदर आपको घर के अंदर में कहीं आपको बोरिंग या पानी की टंकी बनानी है तो सबसे उपयुक्त इसके लिए उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण और उत्तर दिशा, ये दोनों दिशा जो है जल से संबंधित है और यहीं पर आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो ये ज़मीन के अंदर रहेगी, जिससे ज़मीन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा और ईशान कोण भी जो है अवरोध नहीं होगा और ये कोने दोनों जो है हल्के रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो का कहने का तात्पर्य यही है कि भूमि में अगर आप कोई बोरिंग या पानी की भूमिगत पानी की टंकी बनाते हैं तो उनके लिए उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व ईशान कोण ये दोनों दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। इसके अलावा आप कहीं भी ज़मीन के अंदर भूमिगत पानी की टंकी नहीं बना सकते। इन सब तीनों दिशाओं में आप छत पर पानी की टंकी बना सकते हैं और यहाँ पर दोनों जगह पर न तो आप पानी की टंकी भूमि वाली बना सकते हैं, बोरिंग वाली बना सकते हैं और नहीं छत पे बना सकते हैं। ये पूरब दिशा में भी आपको बोरिंग भूमिगत जो है ज़मीन के अंदर की जो टंकी आप यहाँ भी नहीं बना सकते। सिर्फ उत्तर पूर्व ईशान कोण में और उत्तर दिशा में आप भूमि के अंदर पानी की बोरिंग टैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है या आपको वास्तु से संबंधित किस प्रकार की जानकारी चाहिए वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगला वीडियो उसी विषय से रिलेटेड बनाऊंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।